गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सरकारी पीजी कॉलेज मेरावा। आज आप सबको योगासन से संबंधित लेक्चर देने जा रहा हूँ। ये मेरा तीसरा लेक्चर होगा। योग और आसन लगातार व्यक्ति को स्वस्थ रखने का प्रयास करती है, इसलिए व्यक्ति को श्रेय योग का सहारा लेना चाहिए। योग और आसन, ध्यान आसन करना चाहिए। आज मैं उसी कड़ी में ये तीसरा जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा पश्चिमोत्तान। दोस्तों मित्रों, पश्चिमोत्तान एक ऐसी आसन है, एक योग विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सफल होते हैं। ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा आसन है जिसके माध्यम से शुगर, डायबिटीज या जो भी शरीर की समस्या है उसे दूर होता है। दोस्तों, यह आसन इतने कठिन भी है और सरल है, ये दोनों है। इसलिए इस आसन को प्रारंभ में धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस आसन को प्रयास करने से व्यक्ति को धीरे धीरे सफलता मिलती है। यह सर्वोत्तम आसन माना जाता है। जितने भी आसन हैं सारे आसन में इसे सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों मित्रों, इस आसन को करने से व्यक्ति की जो मेरुदंड है लचीलापन होता है, रीढ़ की हड्डियां लचीलापन होते हैं, जो भी जोड़ की दर्द हैं वो सारे दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मधुमेह, जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन्हें इस आसन को करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी योग साधना में लगे हुए हैं, कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, उन्हें इस आसन को करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जागृत करने में यह बड़ा ही सफल और सहयोगदायक होता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, मेरा जो कहना है कि आप पश्चिमोत्तान के माध्यम से अपने शरीर को तमाम जो कमियां हैं, दूर हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जोड़ के जो दर्द है वो दूर कर सकते हैं। योग के रास्ते आपको प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, आपको कुंडली जागृत में भी और मुख्य रूप से शुगर के जो पेशेंट हैं, मधुमेह के जो पेशेंट हैं, उन्हें इस आसन को करना चाहिए। तो आज हम आप सबको इसी आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो स्त्री गर्भवती हैं उन्हें इस आसन को कतई नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका नुकसान होने का डर होता है। तीसरी बात, जिनके शरीर पेट ज़्यादा फैल गए हैं, फैट ज़्यादा हो गया है, उन्हें इस आसन को बड़ा ही अच्छे तरीक़ों से करना चाहिए। उसे करने से उनकी पेट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो कब्ज की जिनकी शिकायत है, कब्ज की शिकायत भी इस आसन को करने से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आइए अब मैं चलता हूँ आपको बताने के। सबसे पहले हम आराम से बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद अपने दोनों टांगों को, दोनों पैरों को फैला देते हैं। दोनों पैरों को फैलाने के बाद हमें पुनः क्या करना चाहिए, आराम से धीरे 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 हमें अपने दोनों अंगूठों को, जो अंगूठे हैं वो दोनों अंगूठों को पकड़ लेना चाहिए। आराम से पकड़ें और इसे आप आराम से करते रहें। एक दिन में यह आसन होने वाला नहीं है। आराम से धीरे धीरे करने का प्रयास करें। यह आसन एक ही में कई आसन किया जाता है, कहा गया है। इसलिए इस आसन को धीरे धीरे करें। पहले पैर को धीरे धीरे फैला लें। जिन्हें दिक्कत है वो आप एक पैर पर भी आप कर सकते हैं, और जिन्हें दिक्कत नहीं हो दोनों पैरों को, टांगों को फैला लें। फैला करके आराम से दोनों अंगूठों को पकड़ लें। पकड़ने के बाद धीरे धीरे आप प्रयास करें, अपने जो सर है इस सर को इस घुटने में सटाने का प्रयास करें। जिनका नहीं सट रहा है वो धीरे धीरे प्रयास करें। आप बहुत लोग ऐसे हैं कि दोनों पैर को उठा लेते हैं, उठाने के बाद पैर को सटाने, मुंडी को, सर को सटाने का प्रयास करते हैं। वैसा भी कर सकते हैं कि एक बार करने से आपकी कमर और रीढ़ की दर्द उभरने का
ये संभावना होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप धीरे धीरे आप प्रयास करें। तो इसको अंगूठा को पकड़ लेते हैं और अंगूठा को पकड़ने के बाद पुनः हम झुकने का प्रयास करते हैं और अपने सर को रीढ़ में सटाने का प्रयास करते हैं। और यह प्रयास करते वक्त हमें सांस को रोकना होगा, लंबी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ना होगा कि श्वास को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। यही तो सिद्धि का मार्ग है, योग का मार्ग है। कुंडलिनी जागृत करने का ये सबसे उत्तम विधि है पश्चिमोत्तान। इसलिए आप अंगूठे को पकड़ के धीरे धीरे आप अपने सर को घुटने में सटाने का प्रयास करें और एक दिन नहीं, इसे धीरे धीरे करते जाएं, कंटिन्यू करते जाएं, सतत प्रयास करते रहें। धीरे धीरे आपका पूरा पैर में आपका सर सट जाएगा। तो करते रहिए दोस्तों, सटाइए धीरे 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 धीरे, एकदम सटाइए 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 सटाइए। मेरा तो सट जाता है, आपका सटा के नहीं, आपको सटाने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जिनका नहीं हो रहा है वो क्या करते हैं, पहले दोनों पैर को फंसाने के बाद दोनों अंगूठों को फैला दीजिए और अंगूठे को पकड़ लीजिए और आप, कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे करते रहें। आप ये 4 आसन, इसी आसन में ही 4 आसन है, सब आसन हैं। तो आप धीरे धीरे करते रहें और अपना पैर को फैलाएं, खड़ा थोड़ा सा मोड़ लें और अपने सर को झुकाने का प्रयास करें, प्रयास करें, प्रयास करें, प्रयास करें, पूरा प्रयास करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जिनका धीरे धीरे ये लचीला हो रहा है, ढीला हो रहा है, तो ढीले जब हो जाएंगे तो उन्हें कि बहुत आराम से उनका ये जो सर है वो घुटने में सट जाएगा। तो प्रयास करते रहें। ये पश्चिमोत्तान सारे योगों का में श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, इसे करने से आपको 3 फायदा होगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज फॉर यू। पहला कि जो शुगर के पेशेंट है, मधुमेह के जो रोगी हैं, उन्हें इस आसन से धीरे धीरे शुगर की लेवल डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बात, जिनकी कब्ज की शिकायतें हैं उनकी कब्ज खत्म हो जाएगी। जिनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो चौथा जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया गया है, उनका ये है कि जिनका पेट निकला हुआ है उनका पेट धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तो दोस्तों मित्रों, पश्चिमोत्तान सारे योग के जो बताए गए हैं, सारे आसनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और 5वां जो इम्पॉर्टेंट है फॉर यू, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, द 5 एलिमेंट्स, दैट इज द, ये इसके माध्यम से अगर इसे लगातार 2 से 2.5 घंटे कंटिन्यू किया जाए तो इससे आपका कुंडलिनी जागृत में आपको सहायता मिलता है, योग का पथ प्रशस्त होता है। इसलिए आपको, अगर आप में क्षमता है तो धीरे धीरे इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको पेट कम निकला हुआ है तो आप आराम से इसे करिए। आप 15 मिनट शुरू में करिए, फिर 20 मिनट कीजिए, फिर आधा घंटा कीजिए, फिर 40 मिनट कीजिए, फिर 1 घंटा कीजिए, 1 घंटा 20 मिनट कीजिए, फिर आप डेढ़ घंटा कीजिए, 1.25 घंटा कीजिए, 2 घंटे कीजिए, 2.5 घंटे तक इसे ले जा सकते हैं। यदि आप इस योग को करते हैं तो मुझे विश्वास है कि दोस्तों आपका योग साधना सफल होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। शुगर का तो नामो निशान मिट जाएगा। जो भी जहाँ भी दर्द हैं शरीर में वो सारे खत्म हो जाएंगे। चेहरे सुंदर बनेंगे, शरीर सुडौल बनेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप समाज का एक पहचान बनेंगे, एक प्रतीक बनेंगे। तो आपको लगातार, अगर आपको कुंडलिनी जागृत करना है, योग के पथ पर जाना है, तो आपको कंटिन्यू 2 से 2.5 घंटे कंटिन्यू इसे करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। और छठी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी आँख की रोशनी चली गई है, जैसे शुगर होने पर, डायबिटीज होने पर कई चीज़ें आपका नुकसान होता है, आपको किडनी डैमेज होने का डर होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर पे समस्या आ जाती है, और इसके बाद आप समस्या आपको है ब्रेन हेमरेज होने का डर होता है, आपको फालिस मारने का डर होता है। यदि आप लगातार इसे कर रहे हैं, शुगर होने पर, शुगर 530, 600 होने पर भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी सारी नसें
एकदम वेन इतनी स्ट्रांग हो जाता है जिससे आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, मेरा कहना है कि आप कम से कम शुरू 10 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, संपदा है। तो स्वास्थ्य को अगर बनाएंगे, ठीक रखेंगे, तभी आपकी संपत्ति है। पैसा है घर में लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो एनी इम्पोर्टेंस फॉर यू बिकॉज योर हेल्थ इज इल। अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप क्या सकते हैं। इसलिए हेल्थ को वेल्थ करें, वही संपत्ति है। जब स्वास्थ्य ठीक है तो बहुत पैसा आएगा। और अपने स्वास्थ्य के लिए आप 15 मिनट से समय निकाल ही सकते हैं। और कोई आसन न करें, आराम से बैठ जाएं और आप पश्चिमोत्तान करें। आपका जीवन सफल हो जाएगा, धन हो जाएगा, चेहरे पर चमक रहेगी, स्वस्थ रहेंगे, मधुमेह आपको से दूर नहीं आएगा और लंबी उम्र तक आप जीवित रहेंगे, उम्र में आपकी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों मित्रों, आपको पश्चिमोत्तान करने से आपका एक फ़ायदा तो ये भी होगा कि आप योग मार्ग कुंडली जागृत होगी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि कुंडली जागृत करने में वर्षों लगा देते हैं और आपका यह जो योग है, यह जो आसन है, बहुत जल्द आपको कुंडलिनी जागृत करने में आपको मदद करती है, सफलता मिलती है। इसलिए आपको पुनः यह योग करना चाहिए। इस पश्चिमोत्तान में कई आसन हैं, इसमें 4 आसन हैं। पहले तो आप अंगूठा पकड़ लें, पैर फैलाने के बाद आप पुनः धीरे धीरे पैर में अपने सर को सटाने का प्रयास करें, ले जाएं धीरे धीरे। आप इस पर जोड़ मत दें। इस पर अगर आप जोड़ देंगे तो वो रीढ़ में कहीं ना कहीं पेन आ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करते रहें, आराम से करें, घबराए नहीं और आपकी आँख की रोशनी भी वापस आ जाएगी। रियली मैं इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। आपकी यह योग करेंगे तो धीरे धीरे आपका शुगर भी आपका मेंटेन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और आपकी आँख की रोशनी जो चली जाती है पुनः वापस आ जाती है। इसका प्रमाण मेरे पास है। इसलिए दोस्तों, आप मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर 15 मिनट ही समय निकालें, पश्चिमोत्तान करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। यही है पश्चिमोत्तान का। अंगूठा पकड़ लें और धीरे धीरे अपने पैर को ले जाएं, सटाएं, एकदम सटाएं, एकदम सटाएं। मेरा तो सट जाता है, आपका सटता है कि नहीं? थैंक यू, धन्यवाद। आप प्रयास करें, एक दिन में नहीं, करत कर अभ्यास को जड़मती हो सुजान, रसरी आवस जात का सिर पर पड़े निशान। तो एक दिन में नहीं, इसका प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से आदमी क्या नहीं प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आप योग उस मार्ग पथ पर आप अग्रसर हो जाएंगे, आप कुंडलिनी जागृत हो जाएंगे। आप करिए ना 2 से ढाई घंटे, आप जरूर सफल हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सबको पसंद आया है मेरा वीडियो, मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। यह मेरा लगातार योग का कोर्स चल रहा है। अब ये लगातार योग टीचिंग क्लास लगातार चलेगा। आप मेरे चैनल पर जाइए और तमाम जो पिछले वीडियो हैं उसको ज़रूर आप बेल आइकन दबाएं और आप सफल हो। थैंक यू, धन्यवाद।